अपने बारे में बताइए कि जवानी में आपका स्वभाव कैसा था और मम्मी पापा में से किसके सबसे ज़्यादा करीब थे और क्यों थे आप? मम्मी पापा के तो करीब ही नहीं रहे हम बचपन से, रिश्तेदारों के घर में रहे तो वहाँ माहौल अच्छा था। उन्होंने स्कूल में छड्डा, उन्होंने ही पढ़ाई करवाई। फिर उसके बाद जब घर का ध्यान आया भी घर में तो कुछ भी नहीं है तो फिर घर आ गए। यहाँ आके थोड़ी बहुत दिहाड़ी लगाने लग गए क्योंकि कुछ था नहीं ऐसा। थोड़ा मतलब जिम्मेदारा करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद परमानेंट हो गया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। उससे पहले तो बल्कि PWD में 3 दिन दिहाड़ी लगाई। वहाँ से तजर्बा लिया कि भाई इंस्टॉल क्या होता है, कैसे हाजिरी लगती है, तो वो सीखा। और देख के फिर 3 दिन के बाद जो है अपने साथ बंदे 2-4 करके 7-8 आदमी लेकर मैंने इंस्टॉल ले लिया। फिर 2-3 साल मेटचारी करी। अच्छा रहा, मतलब तजर्बा अच्छा रहा PWD में काम कराने का। तो सभी तारीफ करते थे। तो आपका स्वभाव कैसा था? मतलब किस तरह के थे? शरारती स्वभाव थोड़ा तेज टाइप का रहा मेरा। तेज थे? पहले भी तेज ही स्वभाव रहा, खेलने में भी तेज रहे। बचपन में सब बच्चों में होशियारी रहता था, कुदरती मतलब प्रभाव ऐसा था। कोई भी गुल्ली डंडा खेलना या मतलब कबड्डी खेलनी तो तेज स्वभाव में था। छोटी मोटी कुश्तियाँ भी कर लेते थे बचपन में। तो जैसे रिश्तेदारों के पास रहते थे आप, तब भी ऐसे स्वभाव था? तब तो बल्कि और ज़्यादा प्रभाव पड़ने लग गया कि अच्छे घर में रहे, अच्छा। बड़े आदमी थे वो, तो उन्हीं की तरह स्वभाव बन गया। बोलने का भी, खाने पीने का भी, मतलब अच्छा खाना, अच्छा पहनना। तो रिश्तेदारों में सबसे करीब किसके थे आप, जिसको आप बड़ा मानते थे उनके विचारों में? एक मेरी बुआ थी और एक उन्होंने गोद लिया और उनका बेटा जो था तो वो थे करीब। वो जिम्मेवारियाँ छोड़ देते थे मेरे को। खेत की जिम्मेवारी छोड़ देनी कि भैया बाने का टाइम आया तेने बोलना, तो लोगों को जाके मैंने बोलना। तो उनके पास मजारे होते थे 20-22, आवाज़ डालनी दूर से नाम लेके कि भाई कल को बाना है तो आ जाओ। तो सारे आ जाते थे बेचारे, हल जुंगड़े उठा के बेल लेके बाना। फिर मैंने खुद भी उनके से ही सीखा बाना। अच्छा। जिसके बेल शरीफ से है, ढंग से चलते हो, ज़्यादा मतलब दौड़ते नहीं, ठीक चलते हैं, तो उनके साथ बाना सीख लिया। उन्होंने बताया ऐसे नहीं ऐसे बाओ, तो हल चलाना सीख लिया। फिर टमाटर लगाने शुरू हो गए तो हमारे को सिंचाई करने का बड़ा शौक़ होता था। जबकि पानी उठा के लाना पड़ता था तो एक एक खेत दे देते थे हमारे को। सवेरे ठीक 4 बजे उठ के पानी को जाना, पानी लाना और सिंचाई करनी। कितने दूर से पानी लाते थे? कोई आधा किलोमीटर था। डोके लाना? ढो के बैंगियाँ उठानी, अच्छा। चाहे कम ही भरे गए, कंटर ज़्यादा नहीं भरे जाते थे क्योंकि जितना उठा सकते थे 12-14 किलो पानी उठा लेते थे हम। तो उससे सिंचाई करनी, जल्दी जल्दी सिंचाई करके जल्दी जल्दी चक्कर लगाने, सबसे पहले ख़त्म करना खेत। जो उनके अपने बच्चे भी थे वो भी काम करते तो थे। ये तेज तलवार आपने उसको काम में डाल दिया, अपने खेतों के काम में? बस काम में रहे। और पशु चुगाने जाने तो वहाँ खेलना, फिर पानी में नहाना। वहाँ पे पशुओं के पीने का पानी होता था, बड़े बड़े जोड़ बने होते थे बरसात के, उसमें नहाना, भैंसें नहानी उसमें। अच्छा। और खूब खेलते थे, खूब मज़े करते थे। तो जैसे ये अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आपको किसी काम को दे दिया करते थे आपके रिश्तेदार जिनके पास आप रहते थे, हाँ तो जब आप उसको पूरा कर लेते थे हाँ जी, तो कैसा महसूस करते थे? अच्छा समझता था मैं, अच्छा मन रहता था मेरा काम करने के बाद। जब तक काम नहीं हुआ तब तक लगन वही है कि ये काम जल्दी से जल्दी पहले मेरे वाला पूरा हो, इनका बाद में हो, मेरा पहले हो जाए। तो रिश्तेदार खुश होते थे जब आप सब खुश रहते थे, शाबाशी मिलती थी कि हाँ ये ठीक है। आप काम करते थे, आप बड़ा खुशी से महसूस करते थे अपना। अगर कोई काम अधूरा रह जाता था तब आप क्या महसूस करते थे? कैसा? अधूरा छोड़ता ही नहीं था। कभी था? अगर थोड़ा बहुत रह गया तो कर लेना और छोड़ना नहीं, चाहे लेट ही हुआ करके ही आना उसको। कभी जब अधूरा रह जाता था तो फिर क्या आपके दिमाग में चलता था कि क्या करना भी ये करना है, जब बता दिया मेरे को तो मैंने करना है इसको। अधूरा रह गया तो कर, चाहे वो लेट हो जाए।
बेशक लेट हो गया लेकिन काम नहीं छोड़ना, काम पूरा करना है। तो ये अंदर से आती थी या आप मान सम्मान देते थे कि उन्हें काम दिया? क्या मेरे अपने मन में ही ऐसा होता था कि भाई कोई भी काम है, ये मेरी जिम्मेवारी है, जब मेरे को बता दिया तो मैंने उसको पूरा करना ही करना है। अब खच्चरें थी उनकी, वो शोख्ता वगैरह उठाने के लिए ठेकेदारों के पास चली जाती थी। 3 खच्चरें थी तो 3 में से 1 ले आनी और फिर हाट ग्राट का मैंने खुद करना। वो कम से कम कोई 4 किलोमीटर होगा नीचे खड्ड को ना, अशनी खड्ड, तो उस पर डालने और दाने और ले जानी लाद के। एक बारी ऐसा हुआ भी खच्चर कुछ कमज़ोर थी, वो उतने दूर तक नहीं जा सकती थी, बूढ़ी हो गई थी बेचारी। फिर कहते किसी के घोड़ा वगैरह ले लो, तो जिसका उन्होंने नाम बताया नेकराम होता है नगाड़ी में, तो भाई वहाँ उनको बोलो। इधर को जाना कभी इधर को जाना, रास्ता ऐसे ही था उतराई का नीचे को, और लेट भी काफ़ी हो गई थी। और उसका कहीं टांग जोर से फंस गई हो और धक्का लग गया। धक्का लग गया तो मैंने तो पूंछ पकड़ी हुई थी, और जब मैंने ये समझा ना कि अब नहीं, अब तो मेरे को भी ले ही जाएगी, छड़ दिया मैंने, एकदम छोड़ दिया तो वो तो गई नीचे गड़बड़ गड़बड़ करके, और एक साइड को जाके खाते जैसे को उधर को पड़ गई हो, मुंह उसका नीचे बेचारी का, दाढ़ ऊपर को। अब डर भी लगता था अकेले में, पर अब क्या करें, अब खच्चर थी बेचारी, घोड़ी थी किसी की, यार देख तो आता हूँ, मर तो गई होनी हो पर देख तो आता हूँ। गया वहाँ पे, मेरे को उसका मुँह ही ना दिखे अंधेरे में, इतना अंधेरा हो गया था वहाँ पे, टाइम ज़्यादा हो गया था। देखूँ तो फिर वो धक्का मारा मैंने, तो उतराई को ही मारा फिर धक्का, थोड़ी उतराई थी, वो जो जैसे ही उसको पलटा लगा उसका मुंह ऊपर निकला, उसने बड़ी जोर की सांस ली शों करके, और घोड़ी तो खड़ी होगी तो उसको चोट नहीं लगी। मैं उसके नीचे स्वभाव में देखूँ ना भी, इसको तो खून लगा हुआ, पसीना था पड़ा हुआ, वजन से पसीना पड़ा हुआ, यार खून लग गया उसको, तो अब क्या करूँ, गिल्ली भी नहीं छोड़ सकते, जंगल की बात है। चलो धीरे धीरे नीचे तक ले जाता हूँ। वहाँ बेशकी थी नदी में, ओबरे होते थे, मतलब पशुओं के ना, भैंस वगैरह बननी होती थी लोगों की। गया वहाँ पे, तो वहाँ पे बंदे तो कोई भी नहीं, उन्होंने कुंडे लगाए हुए और अंदर पशु बनने में। यार अब यहाँ भी कहाँ बांधनी, बाहर तो रख नहीं सकता, धीरे धीरे ले ही जाता हूँ। ले गया उसको आगे ले जाके मेरे को दिखा भी कुछ पानी ज़्यादा है, घोड़ी ठीक चल रही, उसको कोई चोट नहीं आई बेचारी को, कुदरत भगवान की दया। तो मैं कहा मेरे को बिठा लेगी पीठ पे, थोड़ा सा ऊंचा देखा, उसकी पीठ पे बैठ गया तो पानी तो वार पार। जब घोड़ी पानी में गई, अशनी खड्ड में इतना ज़्यादा पानी कि मेरी टांगें गिल्ली हो गई, स्वभाव को ऊपर पानी आ गया, घोड़ी ने मुंह ऊपर कर दिया। उसको तो बैठने के बावजूद भी पानी काफी था। बहुत ज़्यादा पानी, मेरा ख्याल ज़्यादा नहीं होगा तो 5 फुट पानी होगा, तो इतनी की ऊंची वो घोड़ी थी, सारी भीग गई। लेकिन वो 4 पहिए करते हुए तैरते हुए निकली और साइड में जाके लगी, जिधर को जाना था उधर को नहीं, उससे कम से कम कोई 100 मीटर दूर नीचे, मतलब मरने से बचा। घोड़ी भी बची और मैं भी बचा, नहीं तो अगर जो पलटा खा गई तो मैं तो गया था उसमें। तो ये मेरी मतलब सबसे यादगार चीज़ है आपके लिए। यादगार का, कभी भूल नहीं सकता मैं उस बात को। और फिर उसको क्रॉस करने के बाद वही नदी परले पासे से कुछ पानी उधर था, तो वहाँ भी उसके काफ़ी ऊपर तक वो पानी रहा, पर उतना ज़्यादा नहीं था। वहाँ से भी क्रॉस करके फिर गए घाटी के पास कि जी आप कैसे आ गए, बारिश तो बहुत हुई थी। मैं कहा यार हमारी साइड को तो बारिश नहीं हुई, शिमला साइड को बारिश हुई हो नहीं, तो उसका पानी के तो काफ़ी पानी है नदी में। तो यार मैं कहा मेरा तो स्वभाव भी गिल्ला हो गया, कपड़े भी गिल्ले हो गए। फिर उसने उतारा बेचारे ने स्वभाव भी और
कपड़े अपने दिए मेरे को पहनने के लिए, लंबे लंबे कपड़े होते थे उनके। मैं तो छोटा था उस टाइम, मेरा ख्याल यही था, मैं कोई 12-13 साल का अच्छा। उस टाइम। इतना हल्का था तो तब भी इतना काम करता था, छोटी उम्र में भी, फिर भी पूरी जिम्मेवारी का काम करता। मतलब मजा आता था आपको ये काम में? हाँ, तो भी ये करना शौक हो जाती थी मेरे को कि मैंने भी करना है काम। और वहाँ उसको बताया भी, मेरे तो मक्की गिर गई ऊपर, पूरी की पूरी गुण वहाँ पे गिर गई। अब मैं अकेले तो लाद नहीं सकता कि जी सुबह जाएंगे, अभी आप खाना खाओ। उसने खाना दिया मेरे को और अचार दिया, मक्की की रोटी दी, मैंने वो खाई, सो गए। नींद तो किसको आई, रात को फिक्र था भी भाई वो मक्की तो वहाँ रहेगी, कोई चीज़ खा जाएगा। तो किसने खानी थी रात को, तो कोई नहीं खा सकता। तो वो तो अब की समझ है ना, पर उस टाइम तो ये था मन में कि ये तो ख़राब हो जाएगी मक्की, बोलेंगे कहाँ डाल दी इतनी मक्की, पता नहीं किसी को दे दी इसने, क्या करा होगा। मतलब बहम पड़ गया, अपने आप को शक हो गया, भी नुकसान हो गया बड़ा भारी। सुबह जब उसने घोड़ी के ऊपर सुबाब लगाया, मेरे को बोला भी आपने ऐसे ही चलना मेरे साथ, मैं खुद लद दूंगा, बताना आपने भी कहाँ गिरी। चला गया उसके साथ। तो उसने कंधे पे लिया मेरे को, कंधे के ऊपर बैठा के फिर नदी क्रॉस करी। अच्छा। इतना कमर तक पानी उसके भी। तो भी आप आ कैसे गए, बच गए आप? तो मैं कहा घोड़ी की वजह से आ गए। भी आपको पता नहीं लगा पानी इतना? मैं कहा रात को किसको दिखता है, रास्ते का पता था तो रास्ते से आए हम। वहाँ था बड़ा सारा ढाक, नीचे को ना, जहाँ मतलब उस पानी का वजन कुछ कम हुआ होना, तब निकली वो घोड़ी पार। कुदरत भगवान की दया से बच गया। गया वहाँ बताया उसको, उसने बेचारे ने वो सिद्धि जी करी गुण, भाई आप घोड़ी को पकड़ो, और थोड़े से टोडे से पर रखी उसने, और फिर वहाँ से कंधे पे चक के, वो 80 किलो मक्की थी वो। अच्छा। 40 किलो एक साइड, 40 किलो एक साइड, 80 किलो मक्की उसने लद दी ऊपर को। कुछ ताकत मैंने लगाई उसके साथ, फिर लद के फिर ले आए घराट में। भी मैंने तो स्कूल भी जाना, तीसरी में पढ़ता था मैं उस टाइम। भी स्कूल जाना तो फिर आटा तो ये वाला तो नहीं मिलेगा, ये तो पीस के ही होना है, तो शाम तक होना। 2 चक्कियाँ चलती थी उसकी पानी से, हाँ 2 घराट चलते थे उसके। भी तो शाम तक होना जी तैयार। भी मेरे को तो बोल रखा कि भी आटा चाहिए। उधर घर में आदमी भी काफ़ी है, 3-4 नौकर है उनके, बाकी परिवार भी बड़ा है, और मैंने स्कूल भी जाना। तो उसने फिर वो सारा ही आटा भी बटा के दे देता हूँ, दूसरी बारी आपने ये वाला ले जाना, मैं रोकूंगा नहीं। दूसरी बारी जब आएंगे तो 8वें दिन की खच्चर लग जाती थी, एक 80 किलो आटा 8वें दिन का लगता था। तो इतना काम होता था उनका, इतनी लेबर होती थी, इतने नौकर होते थे, फिर घर परिवार के 5-6 आदमी तो घर परिवार के थे, स्कूल के बच्चे अलग होते थे। तो ये मतलब सबसे बड़ी घटना हुई मेरी उम्र में। अच्छा, फिर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किसी काम को जब आप करते थे, उसमें परेशानी जब कभी आपको आती थी, तो किसी से सलाह ले लिया करते थे आप? हाँ, आप क्या समझते सलाह लेना क्यों? भी ये बताएगा तो मेरे को ठीक ही बताएगा, कौन सी मक्की की बिजाई करनी, कौन सी दालें बीजनी चाहिए, या चना बीजना चाहिए चने के टाइम में, कनक के टाइम में कौन सी कनक होनी चाहिए। तो ये मतलब बुजुर्ग आदमी जो होते थे गांव में, वो बता देते। हाँ, तो मतलब आपको फायदेमंद रहती थी ये सब? हाँ, वो फायदे में रहती थी। वो टाइम टेबल बता देते थे, भी इस टाइम ये चीज़ बेचनी है, तो होती भी अच्छी थी। आज क्या समझते हैं आप, सलाह लेना चाहिए? आज तो सलाह देंगे तो गलत रास्ते की सलाह देते हैं लोग, खुद कुछ करते हैं, दूसरे को उलट बताते हैं, सही नहीं बताते। 100 में 1-2% आदमी है जो सही रास्ता दिखाएगा। तो मतलब जैसे आज का जो युवा पीढ़ी है, आपको क्या लगता है कि इनको अपने बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए या? अब ये तो इन बच्चों पे ही डिपेंड करता है ना कि इन्होंने कौन सी लाइन में लगना, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, नॉलेज रखते हैं। अब जिधर को इन्होंने चलना उधर को चलना, इन्होंने हमारी सलाह से तो इन्होंने घट बदी चलना। आप क्या मानते हैं, सलाह लेनी चाहिए युवा पीढ़ी को? ये लेनी तो चाहिए, संसार तो तभी चलता है, तजर्बा जिसको है उससे अगर ये सलाह ली जाए तो अच्छी बात है। लेकिन सलाह लेने के बाद कुछ खुद भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए भी हाँ इसने ठीक बताया,
मेरे को इसमें बेनिफिट है या नहीं है। कैलकुलेशन जो करनी। हाँ, क्योंकि पढ़ा लिखा जमाना है, तो इतना तो इनको खुद सोचना चाहिए अपने बारे में। बाकी बताना हमारा तो घर फर्ज बनता है, हम तो कभी किसी एरा गेरा को भी गलत बात नहीं बताएंगे। बोलेंगे तो यही बोलेंगे भी इसमें इसका बेनिफिट है, क्योंकि तो उस बात को बता। वैसे माहौल देखा। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा गरीबी के कंडीशन देखी है और दूसरे आदमियों से संपर्क रहा जो कि मेरे घर के बारे में भी इतना नहीं जानते थे, तो वो भी जब सीख देते थे। पहले आदमी ऐसे थे कि भी अच्छा बताते थे, अब जो है गलत बताएंगे, बोलेंगे कि नहीं यार तुम्हारा बाप तो ऐसे ही है, इसको तो पता ही कुछ नहीं, तुम ऐसा नहीं ऐसा करो। टांका ज़्यादा मारते हैं, टांका मारने वाले आदमी जो है धोखा भी खा सकता है। कामयाबी तो मिलेगी, एक दो बारी मिलेगी, वो भी अगर मिली, नहीं तो फिर नुकसान ही है। अंकल मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपकी ताकत और कमजोरी क्या है और क्यों है? कमजोरी ये है कि भी शराफत है, ताकत ये है कि भी अगर कोई मानता है ठीक है, नहीं तो चपेट भी दे देता हूँ। तो ये आपका aggressiveness ये मेरा मतलब स्वभाव भी रहा कि यार इतना समझा के नहीं समझ रहा, तो फिर इसको जरा ढंग से समझाते हैं, चपेट भी दे देनी। अगर कोई फालतू मजाक कर रहा तो एक दो बारी उसको समझाना, नहीं मानता पकड़ा साइड को ले गए, साइड में जाकर सेटिंग कर देनी उसकी कि तेरे को मैंने पहले बताया। कमजोरी वाली जो आपने बात बोली, कमजोरी क्या है आपकी? शराफत है, विश्वास कर लेता हूँ मैं लोगों का। अब वो विश्वास कई बारी गलत पड़ता है और वो बड़े खुश होते हैं कि भी हाँ हमने इसको धोखा दिया, तो मैं फिर कम ही लेता हूँ सलाह ऐसे आदमियों की कि यार ये तो आदमी इस टाइप का है, इसके कुछ अपना बताना भी नहीं है फिर, क्योंकि वो आदमी होशियार टाइप का है, उसने तो धोखा देना ही देना है, तो उससे नहीं सलाह लेनी। उसको देखना वो करता क्या है, कैसे वो बेनिफिट उठा रहा, तो वो तो हेरा फेरी कर रहा है। तो हेरा फेरी के नाम से तो मैंने बल्कि लाइसेंस बनाया था कि अब टमाटर लगाने इतनी मेहनत करनी, तो टमाटर शाम को तो है नहीं उसमें, और दूसरे दिन देखो तीसरे दिन तो उसमें दाने लाल हो गए। बड़ी कशामदह करके कई बारी एप्लीकेशनें दे के कि शरीफ आदमी है तो लाइसेंस की क्या ज़रूरत। फिर दूसरा बना एक पंचायत में प्रधान, उसको बोला कि भी मेरा यार बंदूक लेनी थी, मेरे तो टमाटर चोरी भी होते हैं, बंदर भी आते हैं, नुकसान भी होता है, अगर औजार हाथ में हो तो रात के टाइम में भी मैं रेख देख कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास हथियार होगा तो अकेले में जा सकता हूँ खेत में, ऐसा तो डर लगता है। शराफत आपकी कमजोरी रही है। हाँ, शराफत, विश्वास, विश्वास, शराफत मतलब विश्वास। जल्दी विश्वास कर रहे हैं? हाँ, जल्दी कर लेता था मैं विश्वास, थोड़ा इतना अजमाना नहीं उसको, बस भी ठीक है तो मेरे से बड़ा है तो मेरे को ठीक ही बता रहा होगा, तो वो गलत रास्ते में, वो दारू पीने के लिए भी बड़े ने ही मेरे को गलत रास्ता दिखाया, और बाद में वो रूटीन बन गई। पर रूटीन बन गई पर काम की रूटीन नहीं हुई कभी ख़त्म। बचपन से आदत थी वो आदत जो रही मेरी कि भाई जो मेरी ड्यूटी है, काम है, वो तो करना ही करना है, चाहे वो नशा भी है तब भी उस काम का ध्यान मेरे को है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आज समाज में लोगों में काफ़ी बदलाव आ गया है, कपड़े पहनने से खाना खाने तक, और दूसरों को देखने के नज़रिए में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। हाँ, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये क्या अच्छी बात है, सेटिस्फाई रखना, शरीर साफ रखना, कपड़े साफ पहनना, लेकिन हम जिम्मेदार आदमी हैं, तब भी 2-3 दिन तो लग ही जाते कपड़े चेंज करने के लिए, काम में थोड़े अपने बिजी रहते खेत में। बाकी आदमी जो नहीं करते खेत में काम, उन्होंने तो सेटिस्फाई में ही रहना। तो ये जो समाज में जो परिवर्तन हुआ, हाँ, कपड़े पहनते हैं लोग, कल्चर चेंज हो गया, भाषा, दूसरों को देखने का नजरिया हेल्पफुल है भी नहीं भी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं अपने समय के हिसाब से? अब समय के मुताबिक तो वो अपने हिसाब से सही है, हमारे हिसाब से अगर थोड़ा सा टाइम अपने काम के लिए लगा ले हो तो तरक्की पा सकते हैं, पर वो एक दूसरे को देख के काम करने को मन नहीं करता उनका, वो भी नहीं करता, मैंने भी नहीं करता। काफी समाज में ऐसा भी देखने को मिला है कि काफ़ी परिवर्तन आ गया, दिखाने के लिए भी लोग काफी कुछ, आप बस वो थोड़ी देरी के लिए, उसके बाद वो छुएंगे भी नहीं।
छुएंगे भी नहीं उस चीज़ को। इस बारे में आप क्या कहते हैं, मतलब क्या? तो कमी अपने लिए आएगी ना, दूसरे के लिए कमी नहीं है, वो अपने लिए कमी है। अगर कोई सोचे ना घर परिवार में बच्चे ही सोच ले कि यार खुद करेंगे ये, तो हमने तो कर लेना, क्योंकि हमारी रूटीन रही शुरू से भी जो काम हमारी जिम्मेवारी है वो करना ही करना है, उसको छोड़ने वाले नहीं हम, करेंगे ही, अपने लेवल पे तो करेंगे। लेकिन अगर ये करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर समाज में भी काफी चेंजेस, ये तो आप हर जगह है ये। कैसा दिखते हैं आप इसमें? समाज बस तो ठीक है, लेकिन बदलाव तो ठीक है, समय के मुताबिक बदलना भी चाहिए, पंक्चुअल भी होना चाहिए, आदमी होशियार होना चाहिए, लेकिन काम अपना काम में भी होशियार होना चाहिए। जो कमाना है वो तो कमाना ही पड़ेगा। अब समाज से बाहर से वैसे तो आ नहीं जाना। अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमारे को रूटीन में किस्तें भी देनी पड़ेगी, तो उस बारे में बच्चे नहीं सोचते। मतलब इसके लिए एक योजना, वो तो ये सोचते हैं कि शायद सरकार फ्री कर देगी। फ्री कितना की करेगी? हम तो बोलते फ्री तो होना ही नहीं चाहिए, फ्री का नहीं होना चाहिए, अपनी मेहनत का होना चाहिए। आदमी को इतनी मेहनत करनी चाहिए जो कि अपने पास 4 दिन अगर बिस्तर में बीमार रहा तो अपने पास इतना चाहिए कि भी खाने पीने का तो चले, कम से कम दवाई का चले, तो कंट्रोल तो होना चाहिए। ये नहीं कि भी जितना कमाया उतना ही ख़त्म कर दिया। आजकल खास करके ये कि वो सेविंग नहीं करेंगे, वो बस खर्च ही करेंगे। मेरे पास आज इतना आ गया, कल को इससे दुगना आएगा। ये क्या पता भी कल को जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब जैसे ही बीमारी लग गई, नहीं जा सकते बाहर कमाना, 2 महीने लगे उन्हें, तो 2 महीने तक अगर जो माँ बाप ना करे घर में तो बच्चे कहाँ से खाते? खाते तो दुहार लेके खाते, कब तक देता कोई? 1 महीने का देगा, 2 का देगा, तीसरे में तो फिर अब तो बैंक वालों ने भी बोल दिया कि भाई ब्याज तो लगेगा। आप दो ना 2-3 महीने और दे दिए कि भाई 3 महीने तक चलो तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, कोई नोटिस नहीं आएगा, लेकिन आपको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो क्यों बोला उन्होंने? भी कमाओ तो सही यार, कुछ तो कमाओ। जितना कमा रहे थे उतना नहीं कमा सकते तो कुछ तो कमाओ, किस्तें तो हटे। चलो खाना पीने के लिए तो चलता है, घर से भी हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। कुछ गवर्नमेंट दे रही है तो उससे भी गुजारा होता है। लेकिन हम बोलते भी फ्री का नहीं मिलना चाहिए, मेहनत करके अगर आदमी खाए तो अच्छा रहेगा, मन भी साफ रहेगा, संतुष्टि मिलती है उससे। अगर फ्री की आशा रखेंगे तो कब तक रखेंगे? कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा देश एक दूसरे को खिला सकता है? नहीं खिला सकते। आबादी बहुत है, बढ़ती जा रही। पहले तो इतनी आबादी नहीं थी। हमारे टाइम में तो मेरा ख्याल 60-65 लाख के करीब आबादी थी, अब करोड़ों में चली गई, 30-32 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। करोड़ों में, तो कहाँ लाखों में थी। तो समय था कुछ और। ये जरूर है भी पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता था, दिहाड़ी लगा के रुपया 1.5 रुपया बड़ी मुश्किल से बनता था। अब तो ज़रा 500 रुपया डेली कमा सकता है आदमी अगर मेहनत करे। ज़रूरी नहीं भी वो गाड़ी चलाए, वैसे भी दिहाड़ी लगाए, लेकिन उस बात की तो शर्म है आजकल। न्यू लाइट खेली। अंकल, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अपनी धर्मपत्नी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी बेचारी अपनी रूटीन में काम कर रही है, जितना हो सकता है उतना कर रही है, तो साथ तो दे रही है, ठीक चलिए। अब जितना मेरे से हो रहा उतना मैं भी कर रहा हूँ, बाकी कुछ पेंशन आ जाती है उससे गुजारा भी हो जाता है। आजकल समय के मुताबिक तो ऐसा है कि भी कुछ लगा दिया तो इतना नहीं होता, पर कुछ परसेंट उसमें भी मिल जाता है। ये जो धर्मपत्नी के साथ आपका सफर रहा है, इस बारे में क्या है? ठीक ही रहा, बढ़िया रहा, जो अभी तक निभ रहा है, चल रहा है, ठीक चल रहा है। स्वभाव कैसा है? स्वभाव ठीक है, टाइम से खाना बना देती,
टाइम से खाना मिल जाता है, खुद भी खा लेती है, बच्चों को भी खिला देती है। बाकी पशुओं के साथ भी काम कर लेते हैं, दोनों ही कर लेते हैं। अगर ये गोबर वगैरह फेंकेगी तो मैं चुवाई कर लूँगा गाय की, तो ऐसे ही चलता है रहा। हाँ, घास लेके आएगी, मैं टोका कर दूँगा, फिर वो मिला के पशु को दे देना। ठीक चली, जितना हो सकता कर। अभी तक काम कर रही बेचारी, तो फिर हम कैसे बोल दें कि भी हाँ नहीं जी ठीक नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। अब तो मैं भी घर में हूँ, रल मिल के काम हो जाता है। कल भी हमने जो ये ले आई जोई वगैरह, कणक और जोट है, ये दोनों ने ले आए। अगर इसने 2 चक्कर लगाया तो 4 चक्कर मैंने भी लगाए। ठीक है, कल से बात करेंगे।